हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक भाइयों बहनों का मांग नहीं मानती है तो मैं इससे भी उग्र आंदोलन करूंगा और तब तक करूंगा जब तक हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक भाइयों बहनों का मांग पूरा नहीं हो जाए। शिक्षक हैं जो कतिपय कारणों से प्रशिक्षण परीक्षा में एक विषय, दो विषय या कहीं ये फेल कर गए, तो जब मैट्रिक इंटर में बच्चे फेल कर जाते हैं तो उनके लिए परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाता है। तो फिर हमारे शिक्षकों के लिए क्यों नहीं? यह दोहरी नीति क्यों? ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, क्योंकि जो 17,000 शिक्षकों अभी 3 साल से खाना कैसे खा रहे हैं, ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन कर दिया है बिहार सरकार। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने शिक्षक आपको नज़र पड़ रहे हैं, लगभग 2 वर्षों से इनका वेतन बाधित है। बिहार के 17,500 वैसे शिक्षक हैं जो कतिपय कारणों से प्रशिक्षण परीक्षा में एक विषय, दो विषय या कहीं ये फेल कर गए, तो जब मैट्रिक इंटर में बच्चे फेल कर जाते हैं तो उनके लिए परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाता है। तो फिर हमारे शिक्षकों के लिए क्यों नहीं? यह दोहरी नीति क्यों? प्लस कहीं कहीं सेवा मुक्त की कार्रवाई की जा रही है। क्या सरकार मतलब इसी के लिए शिक्षकों को बहाल की थी कि आप पुनः दोबारा परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकती है? सरकार के गलत नीतियों के कारण हमारे शिक्षक पूरे बिहार में 17,500 शिक्षक अनट्रेंड रह गए हैं और कहीं सरकार इनको टर्मिनेट भी कर रही है, कहीं वेतन भी बाधित की है। हम लोग सरकार को कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक बैनर तले, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा। आज अंत में बाध्य होकर पटना के धरती पर हम लोग इस भूखमरी के कगार पर हमारे पूरे बिहार के 17,500 शिक्षक आ गए हैं। उनके समस्याओं के निदान हेतु आज हम लोग पटना के धरती पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं। इसके लिए सरकार को कोई भी किसी भी तरह का हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और सरकार को ईंट से ईंट बजा देने का काम बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ करेगा। इसके लिए संघ को कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। देवाशीष होता हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ NIOS DLED टीचर्स एसोसिएशन। इसको सपोर्ट करने के लिए मैं अभी पटना पहुँचा हूँ। तो ये बिहार का सरकार ने अकेले ही ऑल इंडिया में और कोई सरकार ये काम नहीं किया है। मैं देश भर घूमता हूँ तो हम लोग दिल्ली में भी प्रदर्शन किए हैं इसका NC टैग हटाने के लिए। 3 बार कर चुके हैं। नेट सर्टिफाइड करके एक टैग लगा दिया है। जो टीचर्स 20 साल से नौकरी कर रहे थे वो ट्रेंड नहीं है, उसके लिए उनको NC टैग लगा दिया। NC टैग 2019 में लगाया है। तो अभी 3 साल से बिहार में ही खाली सरकार ने उसको मान्यता देके इन लोगों का सैलरी बंद कर दिया, लेकिन ऑल इंडिया में और कोई सरकार ने 3 साल हो गया है अभी तक बंद नहीं किया। तो इसके खिलाफ बिहार के जो ये प्राथमिक शिक्षक संघ ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग टीचर्स का मुद्दा को उठाया है और मैं उनका समर्थन करने के लिए भी पटना पहुँचा हूँ। और ये अभी पूरा दिल्ली तक जाएगा और पूरा बिहार सरकार का जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, क्योंकि जो 17,000 शिक्षकों अभी 3 साल से खाना कैसे खा रहे हैं, ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन कर दिया है बिहार सरकार ने। नीतीश जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि ये तुरंत हटा दीजिए और सबका सैलरी आप तुरंत विथ इंटरेस्ट पे कीजिए, क्योंकि देश में और कोई 28 स्टेट है और कहीं पे ये लागू नहीं किया गया। आप क्यों किए? आप क्या देश से बाहर रह रहे हो? तो 28 राज्य का सेम नियम पे किया नहीं और आपने वही RTE का मान्यता देके कि राइट टू एजुकेशन है, तो हम लोग सबका बंद कर दिया। तो पहले उनको खाना दो, पहले सैलरी दो। NC का जो मामला है वो केंद्र का मामला है, तो NC हटाएगा वो। हम लोग वहाँ पे पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा अभी 11 अप्रैल से फिर दिल्ली में भी जंतर मंतर पे पूरा पार्लियामेंट घेराव करेगा, लाखों टीचर्स। और मैंने अपने लेटर के माध्यम से सरकार को 7 फरवरी 2022 को एक आवेदन दिया था कि बिहार में विभिन्न प्रकार के शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षक रह गए। तो हमने दिया था, उसको हमने 12 मांगे सरकार के सामने रखा। उस 12 मांग में था कि एक तरफ आप हमारे शिक्षक को, जो नियोजित शिक्षक हैं,
जो नियोजित प्रारंभिक शिक्षक हैं उनको आप पदमुक्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो नियमित अप्रशिक्षित हैं उनको वेतन भुगतान कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के स्थापना के पत्रांक 826 दिनांक 2/2022 पत्र के आलोक में उन्होंने लिखा है कि जो नियमित अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको वेतन भुगतान किया जा रहा है इस चिट्ठी के आलोक में, लेकिन जो हमारे नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके साथ भेदभाव करी और सरकार उसको वेतन भुगतान नहीं करी है। दूसरी बात है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभी भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, सरकार उसको वेतन भुगतान कर रही है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षकों का सरकार वेतन भुगतान कर रही है, लेकिन प्रारंभिक विद्यालय में जो हमारे नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनका वेतन भुगतान सरकार बंद कर रखी है। तो हम मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारे नियोजित शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, उनके संवैधानिक अधिकार को। शिक्षा व्यवस्था तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी 100% चौपट कर दी है। आप बताइए, शिक्षक का जगह विद्यालय है, वह शिक्षक क्यों आता है गर्दनी बाग में धरना? गर्दनी बाग में देखिए कई टेंट लगा हुआ है, कई संघ के लोग हैं। हमारा जगह विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना है। हम सरकार के गलत नीतियों का शिकार हुए हैं, तब जाके हम यहाँ गर्दनी बाग में आए हैं। अगर सरकार हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक भाइयों बहनों का मांग नहीं मानती है तो मैं इससे भी उग्र आंदोलन करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक भाइयों बहनों का मांग पूरा नहीं हो जाए, तब तक मैं चरणबद्ध आंदोलन करता रहूंगा।